ओके, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था अबाउट द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, ठीक है ना। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था अबाउट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, हम पढ़ रहे थे, वो टॉपिक हमारा कंप्लीट नहीं हुआ था। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, ये हम पढ़ रहे थे। हाँ सर, तो यहाँ पर हमने दो मेथड मैंने आपको बताए थे कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स आर मेंटेन्ड बाय टू मेथड्स इन अ पार्टनरशिप फर्म। फर्स्ट मेथड वाज फिक्स्ड कैपिटल मेथड, and second was fluctuating capital method। बोलो, फिक्स मेथड रिवाइज कराना है? रिवाइज कराऊं? बोलो स्टूडेंट्स, हेलो। सर करा दीजिए। तो यहाँ पर हमने पढ़ा था कि इन केस ऑफ फिक्स कैपिटल मेथड्स फॉर ईच पार्टनर टू अकाउंट्स आर मेंटेन्ड। फर्स्ट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट्स कैपिटल अकाउंट के अंदर इन केस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, फ्लक्चुएटिंग मेथड में ओनली एंड ओनली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स बनाए जाते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स बनते हैं, यहाँ पर हम कोई करंट अकाउंट प्रिपेयर नहीं करते। यानी एक डिफरेंस का पॉइंट तो ये आ गया कि इन केस ऑफ फिक्स कैपिटल मेथड्स फॉर ईच पार्टनर टू अकाउंट्स आर मेंटेन्ड बाय द पार्टनरशिप फर्म, and in case of fluctuating capital method only one account is prepared for each partner, that is partners capital account। ठीक है सर। तो अब हम बात करते हैं कि आप कह रहे हो कि सर इसको रिवाइज करा दो, तो मैं करा देता हूँ इसको रिवाइज। इसको मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। तो यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स में only 4 items will be shown। ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट, ठीक है, बताया था ये मैंने। पार्टनर के कैपिटल अकाउंट का अगर लास्ट ईयर से कोई बैलेंस कैरी फॉरवर्ड करके आ रहा है तो वो करंट ईयर का ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा, और करंट फाइनेंशियल ईयर के एंड में पार्टनर के कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस होगा वो क्लोजिंग बैलेंस होगा। हाँ सर, इसके अलावा ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, इसके अलावा अगर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर अगर पार्टनर ने कोई एडिशनल कैपिटल का इंट्रोडक्शन किया है, कोई एडिशनल कैपिटल पार्टनर ने इंट्रोड्यूस की है, तो वो भी पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में लिखी जाएगी, ठीक है। और अगर पार्टनर ने कोई ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल की है, अगर पार्टनर ने कोई ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल की है, मैंने बोला है ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल, ठीक है ना, आउट ऑफ प्रॉफिट नहीं बोला, तो दैट ड्राइंग विल बी शोन इन द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बोलो, समझ में आ गया? यस सर। तो ये चारों आइटम अगेन रिवाइज करने के बाद एक बात हमें समझ में आती है कि जो डीड में हम आइटम्स लिखते हैं, पार्टनरशिप डीड से इन आइटम्स का कोई रिलेशन नहीं है। देयर इज नो रिलेशन ऑफ दीज 4 आइटम्स विद द पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड में हम क्या लिखते हैं कि ईच पार्टनर कितनी कैपिटल इंट्रोड्यूस करेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करेंगे या नहीं करेंगे, अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन दे रहा है तो उस लोन के ऊपर व्हाट विल बी द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन दैट लोन अमाउंट,
ये चीज़ें हमने पढ़ी थी। सैलरी पार्टनर को कितनी देंगे, अगर कोई पार्टनर वर्किंग पार्टनर है तो उसको क्या सैलरी देंगे, कितना हम कमीशन देंगे, ये सब चीज़ें हमने पार्टनरशिप डीड में पढ़ी थी। इसके अलावा और भी कुछ आइटम्स है जो हमने पार्टनरशिप डीड में पढ़े थे, लेकिन उन सारे आइटम्स में से इन 4 आइटम्स का कोई रिलेशन नहीं है। इट मीन्स इन केस ऑफ फिक्स कैपिटल मेथड, in case of fixed capital method, in the partners capital accounts, no item is related to the partnership deed. It means all items related to the partnership deed will be shown in the partner's current account, will be shown in the partner's current account, like interest on capital, salary to a partner, salary to partner, ये कहाँ जाएगा, पार्टनर के करंट अकाउंट में जाएगा। उसके अलावा अगर किसी पार्टनर को कोई कमीशन दिया जा रहा है उसकी सर्विसेज के लिए, तो कमीशन टू पार्टनर, ये भी कहाँ जाएगा, पार्टनर के करंट अकाउंट में जाएगा। पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट, ये उसके करंट अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसके अलावा अगर पार्टनर ने ड्राइंग्स की हैं, कौन सी ड्राइंग्स की बात कर रहा हूँ, ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ, आउट ऑफ प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ। अगर ड्राइंग्स की हैं तो वो पार्टनर के करंट अकाउंट में लिखी जाएंगी। इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वो करंट अकाउंट में आएगा। पार्टनर का शेयर ऑफ लॉस, शेयर ऑफ लॉस, या तो फाइनेंशियल ईयर में प्रॉफिट होंगे या फिर लॉसेस होंगे। अगर प्रॉफिट्स हो रहे हैं तो शेयर ऑफ प्रॉफिट, और अगर लॉसेस हुए हैं तो शेयर ऑफ लॉस, विच विल बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, विच विल बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो शेयर ऑफ लॉस भी पार्टनर के करंट अकाउंट में हम शो करेंगे। बोलो, ये चीजें हमने लास्ट टाइम पढ़ी थी, कोई डाउट्स हैं? यस सर। नो सर। कोई डाउट्स हो तो बोलो। नहीं सर। अब एक चीज मैंने लास्ट में जाते जाते आप लोगों को ये समझाई थी लास्ट लेक्चर के अंदर कि पार्टनर के इन केस ऑफ फिक्स कैपिटल मेथड द बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट विल ऑलवेज बी बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट, बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट्स विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। या तो वो पॉजिटिव होगा या वो फिर निल होगा। नेगेटिव बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट इन केस ऑफ फिक्स कैपिटल मेथड इज नॉट पॉसिबल, इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज नो पार्टनर इज अलाउड, नो पार्टनर इज अलाउड टू विड्रॉ अमाउंट आउट ऑफ हिज कैपिटल इन एक्सेस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट। जितना उसने ऑर्गेनाइजेशन में कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया है पार्टनरशिप फर्म में, उससे ज़्यादा विड्रॉ करने का उसको राइट नहीं है। इसलिए कैपिटल अकाउंट का या तो पॉजिटिव बैलेंस होगा, या तो पॉजिटिव बैलेंस होगा, या फिर ज़ीरो यानी निल बैलेंस हो सकता है। ज़ीरो बैलेंस यानी निल बैलेंस हो सकता है, ठीक है ना, या फिर ज़ीरो या निल बैलेंस हो सकता है। बोलो, बात आ गई समझ में? यस सर। सर करंट अकाउंट का, करंट अकाउंट के दोनों बैलेंसेस पॉसिबल हैं, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है सर। तो सर जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे, जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो फिक्स कैपिटल मेथड में पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स के बैलेंसेस तो हमेशा लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स तो हमेशा लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे, क्योंकि उनके क्रेडिट बैलेंसेस ही होंगे, पॉजिटिव बैलेंसेस ही होंगे। हाँ सर, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बच्चों। और अगर करंट अकाउंट दिखा रहे हैं, करंट अकाउंट के बैलेंसेस दिखा रहे हैं, तो इफ द पार्टनर्स करंट अकाउंट हैव क्रेडिट बैलेंस, तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड आएंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट्स, पार्टनर्स करंट अकाउंट्स। और अगर किसी पार्टनर के करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस है यानी नेगेटिव बैलेंस है, तो उसको हम दिखाएंगे असेट साइड में। ठीक है? यस सर। यस सर। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। हाँ सर, क्लियर हो गया। सर इन अकाउंट्स को हम बनाएंगे कैसे?
इन अकाउंट्स को हम बनाएंगे कैसे। चलो बनाने का प्रोसीजर भी देख लेते हैं। कल जो होमवर्क दिया था वो कर लिया? अरे बोलो, अब चुप क्यों हो गए हो? बोलो बच्चों, कल जो होमवर्क दिया था वो किया? चुप हो। होमवर्क दिया था। कल क्या होमवर्क दिया था? कल मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करने के लिए दिए थे, एनपीओ के और पार्टनरशिप जितनी मैंने पढ़ाई है उसके, वो मैंने आपको रिवाइज करने के लिए बोला था। अगर टाइम टू टाइम एनपीओ रिवाइज नहीं करोगे तो मैं बता रहा हूँ, लिटरली बता रहा हूँ, आफ्टर 30 डेज ही एनपीओ का चैप्टर ओपन करके देख लेना, ऐसा लगेगा बिल्कुल एक नया चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। ठीक है सर, हमने कल कुछ बच्चों ने नहीं किया था, हम लोग आज कर लेंगे, और जिन्होंने कर लिया वो तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा सर कैसे बनाएंगे? ये देखो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, ऐसे आप टाइटल दोगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब मान लो दो पार्टनर हैं, मान लो दो पार्टनर हैं, अज्यूम करो कि टू पार्टनर्स आर देयर, तो यहां पर ए एंड बी टू पार्टनर्स आर देयर। ये हमारे अकाउंट का हो गया डेबिट साइड एंड दिस इज योर क्रेडिट साइड। ये आपका पर्टिकुलर्स का कॉलम हो गया, ठीक है, ये ए का कॉलम, ये बी का कॉलम। अगेन पर्टिकुलर्स एंड कॉलम ऑफ ए एंड कॉलम ऑफ बी। लास्ट ईयर से कैपिटल अकाउंट का क्या नेगेटिव बैलेंस आ सकता है फिक्स कैपिटल मेथड में? नो सर, द बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव इन केस ऑफ फिक्स कैपिटल मेथड। तो ओपनिंग बैलेंस किस साइड लिखेंगे सर? क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है, और अमाउंट ए का ए के कॉलम में और बी का बी के कॉलम में, ठीक है ना? यस। उसके बाद अगर किसी पार्टनर ने ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की है तो उस एडिशनल कैपिटल की एंट्री क्या होगी? एंट्री हम करते हैं बेटा बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। ये एंट्री हम पास करते हैं। अब इस जनरल एंट्री को पोस्ट करो, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट बाय बैंक अकाउंट, बाय बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में मैं लिख देता हूं एडिशनल कैपिटल, ठीक है ना, एसी फॉर एडिशनल कैपिटल। अमाउंट अगर ए ने इंट्रोड्यूस किया है तो ए के कॉलम में और बी ने इंट्रोड्यूस किया है तो बी के कॉलम में। क्लियर? यस सर। अगर किसी पार्टनर ने आउट ऑफ कैपिटल विड्रॉल किया है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, ध्यान रखना आउट ऑफ कैपिटल बोल रहा हूं, नॉट ओनली ड्राइंग्स। इन केस ऑफ साइलेंस ड्राइंग्स आर ऑलवेज ट्रीटेड एज ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट। क्वेश्चन में स्पेसिफिकली लिखें कि ये ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल की हैं, तभी कैपिटल अकाउंट में आएंगी इन केस ऑफ फिक्स कैपिटल मेथड। और एंट्री क्या होगी आउट ऑफ कैपिटल ड्राइंग्स की? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट नहीं लिखते हम, यहाँ पे हम लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। सर आप टू कैश अकाउंट क्यों नहीं लिख रहे? क्योंकि बेटा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस नॉर्मली अपनी जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं वो थ्रू बैंक करते हैं। नॉर्मली कह रहा हूँ, नॉर्मली जितनी भी ट्रांजैक्शंस करते हैं थ्रू बैंक करते हैं। अब इस ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल को पोस्ट करो कैपिटल अकाउंट में, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। ये क्या है? ब्रैकेट में आप लिख सकते हो ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल, ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल। क्लियर है? यस सर। अमाउंट ए का ए के कॉलम में, बी का बी के कॉलम में। ध्यान से पढ़ना एग्जाम में, क्वेश्चन ऐसा मत कर देना ए बी का अमाउंट ए के कॉलम में लिख दो और ए का अमाउंट बी के कॉलम में लिख दो, तो सारे कॉन्सेप्ट्स आने के बाद भी क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। तो एग्जाम में इसलिए मैं बोलता हूँ क्वेश्चन पूरा पढ़ना है, जो इम्पोर्टेंट आइटम्स हैं उनको अंडरलाइन करना सीखना है।
अंडरलाइन करोगे तो क्वेश्चन आपको बार बार रीड करना एग्जाम में नहीं पड़ेगा और वही आपका टाइम सेव करेगा एग्जाम में। अब आपको क्या करना है, जो आपके ओपनिंग बैलेंसेस थे और एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की थी उनका आप लगाओगे टोटल क्रेडिट साइड में, और उसमें से जो ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल की है उसको लेस करके, और यहाँ पर आ जाएगा आपका क्लोजिंग बैलेंस टू बैलेंस कैरिड डाउन। नो डाउट देयर विल ऑलवेज बी अ पॉजिटिव बैलेंस। तो पॉजिटिव बैलेंस एट द एंड ऑफ द ईयर आप डेबिट साइड में लिखोगे, तभी तो नेक्स्ट ईयर वो क्रेडिट साइड में जाएगा। यहाँ पर बैलेंस आ जाएगा और ये आप टोटल लगा दोगे और ये लाइन ड्रॉ कर दोगे। दिस इज योर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन केस ऑफ फिक्स कैपिटल मेथड। बोलो, बात आगे समझ में? यस। अब हम पढ़ते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट। ये तो हो गया कैपिटल अकाउंट, ये तो हो गया कैपिटल अकाउंट। इसको मैं यहाँ रख देता हूँ ताकि आप लोगों को किसी को पढ़ना हो तो देख सकते हो। अब हम पार्टनर्स करंट अकाउंट की बात करते हैं। सर इसको आप हटा ही दो, हटा दूं क्या? यस। अब देखो पार्टनर्स करंट अकाउंट, अगेन टाइटल देंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट। मैं अज्यूम करके चल रहा हूं कि अभी दो ही पार्टनर हैं फर्म के अंदर, ए एंड बी। दिस इज द डेबिट साइड एंड दिस इज क्रेडिट साइड। डेबिट और क्रेडिट लिखना भूलना मत एग्जाम में, इसके नंबर कटते हैं। ये आपका हो गया पर्टिकुलर्स कॉलम, ए का कॉलम, बी का कॉलम, पर्टिकुलर्स। सर आप डेट क्यों नहीं डाल रहे? डेट कॉलम क्यों नहीं आ रहा सर इसके अंदर? क्योंकि पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट हम ईयर एंड में बना रहे हैं, तो इसलिए डेट कॉलम देने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर चाहो तो डेट दे सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, दे सकते हो। ये डेट कॉलम हम डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सर जर्नल फोलियो कॉलम वो भी डाल सकते हो, लेकिन फिर वो बहुत वाइड बन जाएगा अकाउंट, तो जनरल फोलियो डालो तो बिल्कुल छोटा सा कॉलम बनाना, ठीक है सर। तो मान लो हमारा फाइनेंशियल ईयर है 2020-21, तो यहाँ पे मैं 1 अप्रैल 2020 डालूंगा। हाँ सर। तो अगर किसी पार्टनर के करंट अकाउंट का लास्ट ईयर से पॉजिटिव बैलेंस आ रहा है तो मैं यहाँ लिखूंगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ए का है तो ए में और बी का है तो बी में। एट द सेम टाइम अगर किसी पार्टनर के करंट अकाउंट का नेगेटिव बैलेंस आ रहा है लास्ट ईयर से नेगेटिव बैलेंस आ रहा है, यानी डेबिट बैलेंस आ रहा है, तो हम लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। बोलो, बात आ गई समझ में? यस। यस सर। अगर पॉजिटिव बैलेंस होगा यानी क्रेडिट बैलेंस होगा, आप लिखोगे क्रेडिट साइड में, और अगर नेगेटिव बैलेंस है यानी डेबिट बैलेंस है तो आप लिखोगे डेबिट साइड में, ठीक है सर। अब ईयर एंड में 31 मार्च 21 में लिखूंगा। ईयर एंड में एज पर द पार्टनरशिप डीड वट एवर अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ड्यू टू द पार्टनर्स, वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम यहाँ पर क्रेडिट करेंगे, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर के लिए इनकम है, वो उसके करंट अकाउंट के बैलेंस को इंक्रीज करेगा, तो हम लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। सेम डेट के ऊपर अगर किसी पार्टनर को हमने सैलरी दी है तो बाय सैलरी टू द पार्टनर, अगर कमीशन दिया है तो बाय कमीशन टू द पार्टनर, ठीक है। यस सर। पार्टनर को शेयर ऑफ प्रॉफिट दे रहे हो, ये सेम डेट पे है इसलिए मैं डैश डैश लगाता जा रहा हूं क्योंकि वो सेम डेट है, तो बार बार डेट लिखने की आपको कोई जरूरत नहीं है। हम लिखेंगे शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो ध्यान रखना, मैंने आप लोगों को सिखाया था कि शेयर ऑफ प्रॉफिट हमेशा आएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से, तो हम लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट,
और ब्रैकेट में आप लिख सकते हो शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट। क्लियर है ना बच्चों? यस सर। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं? सर आईओसी से भी करंट अकाउंट बैलेंस बढ़ेगा, सैलरी से भी पार्टनर की इनकम है, कमीशन भी पार्टनर की इनकम है, और शेयर ऑफ प्रॉफिट से भी उसकी करंट अकाउंट के बैलेंसेस बढ़ेंगे, इसलिए ये सब हम दिखाएंगे क्रेडिट साइड में। अब अगर ड्यूरिंग द ईयर पार्टनर ने ड्राइंग्स की थी, तो एट द एंड ऑफ द ईयर 2021 मार्च 31 वो ड्राइंग्स का बैलेंस पार्टनर के करंट अकाउंट में शिफ्ट होगा। तो पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग्स अकाउंट। ये कौन सी ड्राइंग्स है बच्चों? ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट। वेरी गुड, ये ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट है सर, ठीक है ना, इसलिए हमने ड्राइंग्स अकाउंट लिखा है। ध्यान है, जब हमने कैपिटल अकाउंट बनाया था और हमने ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल की थी, वहां हमने ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट नहीं लिखा था, वहां हमने लिखा था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। हाँ सर, तो यानी जब ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल होती हैं तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट नहीं करते, ठीक है सर। इसके बाद अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज की हैं पार्टनर से, तो टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वो यहाँ पर आएगा। अच्छा, अगर मान लो पार्टनर्स को प्रॉफिट नहीं हुए, किसी फाइनेंशियल ईयर में लॉसेस हुए हैं, तो फिर यहाँ पर प्रॉफिट नहीं आएगा। इन दैट केस हम यहाँ पर लॉस चार्ज करेंगे, पार्टनर के करंट अकाउंट में डेबिट करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी लॉसेस इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म will be distributed among the partners directly from profit and loss account, but if there is profit, such profit will be first transferred to profit and loss appropriation account. वो जो प्रॉफिट है वो पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर ट्रांसफर किया जाएगा और फिर वहां से उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा। यस और नो? ठीक है ना? यस। ये है पार्टनर का शेयर ऑफ लॉस, शेयर ऑफ लॉस। क्लियर? ये आगे आपके सारे आइटम, ये सारे आइटम लेजर अकाउंट में पोस्ट करने के बाद, लेजर अकाउंट में पोस्ट करने के बाद अब जो क्लोजिंग बैलेंस है, अगर किसी पार्टनर का क्लोजिंग बैलेंस का क्रेडिट बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस इज अ क्रेडिट बैलेंस, यानी इफ द अमाउंट total of the amount on the credit side is greater than the total of amount on the debit side, तो ऐसे पार्टनर के करंट अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस क्या होगा? पॉजिटिव होगा, यानी क्रेडिट बैलेंस होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन, नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफर करेंगे ना, तो ये तो है पॉजिटिव बैलेंस, पॉजिटिव क्लोजिंग बैलेंस। और अगर डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है और क्रेडिट साइड का टोटल कम है, इफ द टोटल ऑफ द डेबिट साइड is greater than the total of the credit side, it means there is a debit balance। तो ईयर एंड में उसके उस पार्टनर के करंट अकाउंट का नेगेटिव बैलेंस है, यानी डेबिट बैलेंस है, तो वो यहाँ पे लिखोगे आप बाय बैलेंस कैरिड डाउन। बोलो, बात आगे समझ में? यस सर। बस उसके बाद क्या करना है? टोटल लगा लो और अकाउंट क्लोज कर दो, टोटल लगाओ और अकाउंट क्लोज करो। बोलो, बात आ गई? ठीक है ना? ये क्लियर है? यस सर। तो ये हो गया आपका अंडर फिक्स कैपिटल मेथड, टू अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड फॉर ईच पार्टनर। फर्स्ट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड सेकंड इज पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर कैपिटल अकाउंट इन दिस मेथड विल ऑलवेज शो क्रेडिट बैलेंस, और it may be possible sometimes that the balance of partners capital account is zero, that is always possible, that is also possible, but negative balance is not possible. Negative balance of partners capital account is not possible under fixed capital method. But in case of partners current account opening balance as well as closing balance, opening balance as well as closing balance वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। इसलिए मैंने जब हमने ओपनिंग बैलेंस नोट डाउन किए थे तो मैंने यहाँ पर भी लिखा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन और मैंने यहाँ पर भी लिखा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। एंड इन द सेम वे जब हमने क्लोजिंग बैलेंसेस लिखे तो यहाँ भी लिखा है टू बैलेंस कैरिड डाउन और यहाँ भी लिखा है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अगर क्लोजिंग बैलेंस पॉजिटिव है तो डेबिट साइड में लिखोगे, ऑब्वियस सी बात है, और अगर नेगेटिव बैलेंस है तो क्रेडिट साइड में लिखोगे। क्लियर है ना?
Yes, sir. Yes, sir. सर अब फ्लक्चुएटिंग मेथड में क्या होगा? फ्लक्चुएटिंग मेथड में तो हम केवल पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स बनाएंगे और फिक्स मेथड के जितने भी आइटम्स थे, चाहे वो कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड हो और चाहे करंट अकाउंट से रिलेटेड हो, वो केवल और केवल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर ही उनको हम क्या करेंगे, शो करेंगे, पोस्ट करेंगे। यानी इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड ओनली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स विल बी प्रिपेयर्ड। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स विल बी प्रिपेयर्ड। तो यहां पर सर फ्लक्चुएटिंग मेथड कब यूज करेंगे और फिक्स मेथड कब यूज करेंगे? इन केस ऑफ साइलेंस ऑलवेज फ्लक्चुएटिंग मेथड विल बी फॉलोड। ऑलवेज फ्लक्चुएटिंग मेथड विल बी फॉलोड। और अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली वो बोले कि आपको फिक्स कैपिटल मेथड को फॉलो करना है, या क्वेश्चन में बोले कि प्रिपेयर पार्टनर्स करंट अकाउंट, तो अगर पार्टनर्स करंट अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए बोल रहा है तो इमीडिएटली आपके माइंड में ये चीज़ हिट करनी चाहिए कि करंट अकाउंट तो केवल फिक्स मेथड में ही बनते हैं, यानी वो फिक्स कैपिटल मेथड को यूज करने के लिए आपको इंस्ट्रक्ट कर रहा है। यस और नो? Yes, sir. तो यहाँ पर अब मैं 3 पार्टनर बना रहा हूँ। ये है हमारा पर्टिकुलर्स का कॉलम। सर डेट कॉलम भी बना दो, ठीक है, ये लो डेट का कॉलम। A B C ये आपका डेट कॉलम हो गया। दिस इज अगेन पर्टिकुलर्स कॉलम एंड A B एंड C। ठीक है सर। अब यहाँ पर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है, यानी पार्टनर के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर आफ्टर ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू पार्टनर्स वो फ्लक्चुएट होगा, इसलिए बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, वो बैलेंस फ्लक्चुएट होगा। तो इन दिस मेथड द बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। वो पॉजिटिव भी हो सकता है और वो नेगेटिव भी हो सकता है। ध्यान रखना इस मेथड में इन कंपैरिजन टू द फिक्स कैपिटल मेथड, इन कंपैरिजन टू द फिक्स कैपिटल मेथड, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स बनाते हैं तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स का पॉजिटिव बैलेंस भी हो सकता है और नेगेटिव बैलेंस भी हो सकता है। ठीक है, तो बिगिनिंग ऑफ द ईयर यानी 1 अप्रैल 20 को अगर पॉजिटिव बैलेंस है तो हम लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन अमाउंट कॉलम में लिखोगे, ये जो मैं कट कट के निशान लगा रहा हूं यहां पर हम अमाउंट लिखेंगे, ठीक है ना? हाँ सर। और अगर किसी पार्टनर का नेगेटिव बैलेंस है यानी बोलो डेबिट बैलेंस है, कैपिटल अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, तो वो हम लिखेंगे डेबिट साइड में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, उसके बाद अगर ड्यूरिंग द ईयर मान लो बी ने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की, कब की? 1 अगस्त 20 को की। 1 अगस्त 2020 को मान लो बी ने एडिशनल कैपिटल लगाई, तो हम लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट। बाय बैंक अकाउंट एडिशनल कैपिटल क्योंकि बी ने लगाई है तो मैंने बी के कॉलम में क्रॉस का साइन लगा दिया और ये मैंने डैश लगा दिया। डैश मीन्स जीरो, डैश का मतलब होता है जीरो। ध्यान रखना डैश का मतलब होता है इन अकाउंटेंसी जीरो, यानी आपने डैश लगा दिया तो वहां पे कोई अमाउंट नहीं है, जीरो आएगा वहां पर। और अगर आपने इस जगह को ब्लैंक छोड़ दिया, इस जगह को अगर हम ब्लैंक छोड़ रहे हैं तो ब्लैंक का मतलब है कि यहाँ पे कोई अमाउंट आना था लेकिन दैट अमाउंट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। ये ध्यान रखना, हालांकि ये पार्टनरशिप में यूज नहीं होगा लेकिन फिर भी आपके कॉमन सेंस के लिए बता रहा हूँ कि अकाउंटिंग में हम जब डैश लगा देते हैं मतलब उसका मतलब होता है जीरो। और अगर ब्लैंक छोड़ रहे हैं आप किसी कॉलम को ब्लैंक छोड़ रहे हो, आपने यहाँ लिख दिया बाय बैंक अकाउंट और केवल बी के कॉलम में अमाउंट लिख दिया, ए और सी का कॉलम ब्लैंक छोड़ दिया, इसका मतलब होता है कि वहां पे कुछ अमाउंट आना था लेकिन दैट अमाउंट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। बोलो, समझ में आ गई बात? ये है आपकी एडिशनल कैपिटल, ये है हमारी एडिशनल कैपिटल। सर
परमानेंट ड्राइंग्स यानी ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल। हाँ, अगर किसी पार्टनर ने की है, मान लो 1 अक्टूबर 20 को की, सी ने की ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल, तो क्या लिखूंगा? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट लिखूं क्या? नहीं सर, आपने बोला था ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट नहीं करते, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सी ने किया, यहाँ पे अमाउंट लिख देंगे। ये क्या है? ये है ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल, इसको परमानेंट ड्राइंग्स भी बोलते हैं, ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल, इनको हम परमानेंट ड्राइंग्स भी बोलते हैं। ठीक है सर। अब जो जो आइटम हमने फिक्स कैपिटल मेथड के अंदर करंट अकाउंट में पोस्ट किए थे, वो सारे आइटम्स कैपिटल अकाउंट में फ्लक्चुएटिंग मेथड में आ जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि फिक्स कैपिटल मेथड में 2 सेपरेट अकाउंट्स बना के जो जो आइटम हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट में रेस्पेक्टिव साइड में पोस्ट किए थे, ऑल दोज आइटम्स विल बी पोस्टेड अंडर fluctuating capital method only in one account and that account is known as partners capital account। बोलो, बात आ गई क्या समझ में? Yes sir। तो अब क्या होगा सर? अब 2021 आएगा, मार्च 31 को यहाँ पे हम बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय सैलरी, बाय कमीशन, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ द पार्टनर। ठीक है। और 2021 मार्च 31 2 ड्राइंग्स, कौन सी ड्राइंग्स है बच्चों? ये ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट, वेरी गुड। 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। देखना, ध्यान रखना एग्जाम में, पहले ड्राइंग्स पोस्ट करना और फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अजीब लगता है कि पहले आप आईओडी लिख दो और फिर ड्राइंग्स लिखो। भाई पहले हम लोन लेंगे तभी तो इंटरेस्ट का पेमेंट करेंगे, तो पहले पार्टनर ड्राइंग करेगा तभी तो ईयर एंड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देगा फर्म को। हाँ सर। और शेयर ऑफ लॉस, तो 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसके बाद क्लोजिंग बैलेंस निकाल लो। क्लोजिंग बैलेंस अगर पॉजिटिव है तो आएगा यहाँ पर 2 बैलेंस कैरी डाउन, 2 बैलेंस कैरी डाउन। और अगर नेगेटिव है तो आएगा यहाँ पर बाय बैलेंस कैरी डाउन। ठीक है। और उसके बाद दोनों साइड का टोटल लगाओगे, आपके कैपिटल अकाउंट्स कंप्लीट हो गए। बोलो, क्लियर है ये? यस सर। अच्छा, एक चीज का ध्यान रखना, एक चीज का ध्यान रखना, अगर किसी पार्टनर ने फर्म को, पार्टनरशिप फर्म को, ये है पार्टनर, अगर किसी पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म को लोन दे रखा है तो फर्म इस लोन अमाउंट के ऊपर पार्टनर को क्या पे करती है? सर इंटरेस्ट पे करेगी। ठीक है ना, समझाया था? Yes। तो ध्यान रखना, जो इंटरेस्ट ऑन लोन है, द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन विल नेवर बी क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। जो इंटरेस्ट ऑन लोन है उसका पार्टनर के कैपिटल या करंट अकाउंट से कोई रिलेशन नहीं है, पोस्टिंग मत कर देना इन अकाउंट्स में। इन द सेम वे, अगर किसी पार्टनर ने अपनी कोई प्रॉपर्टी फर्म को रेंट पे दे रखी है, अपनी कोई प्रॉपर्टी जैसे कोई बिल्डिंग फर्म को रेंट के ऊपर दे रखी है, ऑन रेंट बेसिस फर्म को दे रखी है, तो फर्म इसको क्या देगी? रेंट का पेमेंट करेगी। Yes sir। ये रेंट अमाउंट भी, अमाउंट ऑफ रेंट पेबल टू अ पार्टनर इज ऑल्सो नॉट पोस्टेड टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। वो भी पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट में नहीं जाता, वो भी पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट में नहीं जाता। ये पॉइंट्स ध्यान रखना, ये पॉइंट्स ध्यान रखना। सर ऐसा क्यों कह रहे हो? क्योंकि जिस बुक से हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी जिस बुक से हम पढ़ रहे हैं उस बुक में ये गिवन नहीं है, इस बुक में ये गिवन नहीं है।
इसलिए मैं आप लोगों को नोट्स बना के दूंगा, हैंड रिटन नोट्स मैं आप लोगों को अवेलेबल करा रहा हूँ, उसमें ये कॉन्सेप्ट्स अच्छे से मैं इलेबोरेट करके दूंगा, अच्छे से इलेबोरेट करके दूंगा कि इफ़ द पार्टनर हैज़ प्रोवाइडेड एनी लोन टू द फर्म देन इंटरेस्ट ऑन सच लोन, या इफ़ अ पार्टनर हैज़ प्रोवाइडेड एनी प्रॉपर्टी ऑन रेंटल बेसिस टू द फर्म देन रेंट पेबल बाय द फर्म टू द पार्टनर, दिस इंटरेस्ट एंड रेंट इज एन इनकम फॉर द पार्टनर, यस और नो? हाँ सर, पार्टनर के लिए तो ये इनकम है, पार्टनर के लिए इनकम है और फर्म के लिए एक्सपेंस है, बट these two items, interest on loan and rental income, will never be credited to partners current account in case of fixed capital method and to partners capital account in case of fluctuating capital method. I hope बात समझ में आ गई होगी। सर एक प्लीज पूछने की, हाँ बेटा बोलो। इंटरेस्ट और रेंट तो क्रेडिट साइड नहीं होगा, बट ये डेबिट साइड में लोन और प्रॉपर्टी होगा क्या? डेबिट बेटा लोन और प्रॉपर्टी डेबिट में क्यों लिखेंगे? लोन अमाउंट तो फर्म लोन फ्रॉम पार्टनर अकाउंट में लिखेगी ना। जैसे मान लो फर्म ने मिस्टर ए से, जो कि फर्म का पार्टनर है, लोन लिया, तो फर्म क्या एंट्री करेगी जब लोन लेगी? फर्म एंट्री करेगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। मान लो 5 लाख रुपीज का लोन लिया तो बैंक अकाउंट डेबिट 5 लाख रुपीज टू लोन फ्रॉम ए अकाउंट, टू लोन फ्रॉम ए 5 लाख रुपीज। लोन अकाउंट तो सेपरेट चलेगा, लोन अकाउंट को आप कैपिटल या करंट अकाउंट के साथ मर्ज थोड़ी ना करोगे, लोन अकाउंट तो सेपरेट चलेगा। क्लियर है? यस सर। सर प्रॉपर्टी दी तो क्या एंट्री करेंगे? प्रॉपर्टी कोई ओनरशिप थोड़ी ना हैंड ओवर कर दी फर्म को जो आप एंट्री पास करोगे। प्रॉपर्टी की ओनरशिप थोड़ी ना हैंड ओवर कर दी फर्म को जो आप एंट्री पास करोगे। एंट्री तो केवल रेंट के पेमेंट की करोगे, एंट्री तो केवल रेंट के पेमेंट की करोगे, यस और नो? अगर आप किसी के घर में, अगर हम किसी के घर में रेंटल बेसिस पे रहें तो जो ओनर है उस घर का, वो क्या घर हमारे नाम में कर देता है क्या? हमारी प्रॉपर्टी बन जाता है क्या वो घर? नहीं सर, घर हमारा थोड़ी ना, हम तो किराएदार हैं, हम तो केवल रेंट की एंट्रीज करेंगे। जब हम रेंट का पेमेंट करेंगे, रेंट हमारे लिए एक्सपेंस है, हम एंट्री करते हैं रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या टू बैंक अकाउंट, और ओनर क्या एंट्री करेगा? बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट रिसीव्ड अकाउंट। क्लियर है? यस सर। तो चलो अब बुक में से देख लो फटाफट, कोई डाउट्स हो तो पूछ लो। ये आपके पेज नंबर 66 के ऊपर, पेज नंबर 66 के ऊपर ये आपको पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट्स का फॉर्मेट दे रखा है, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट का फॉर्मेट दे रखा है। सर इसमें क्या बताना है आपको? इसमें मैं कुछ आप लोगों को करेक्शन करा देता हूँ बेटा, इसमें मैं आप लोगों को कुछ करेक्शन करा देता हूँ, मैंने कराया था ना। ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, यहाँ पर लिख लेना, यहाँ पर लिख लेना शेयर ऑफ लॉस, यहाँ पर लिख लेना शेयर ऑफ लॉस, ठीक है ना। नेक्स्ट पेज है पेज नंबर 67, नेक्स्ट पेज है आपका पेज नंबर 67। अब यहाँ पर मैं कुछ मार्किंग करा देता हूँ आप लोगों को, वो लिख लो बच्चों, वो लिख लो, उसको लिख लो। देखो यहाँ पे इन्होंने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स बना रखे हैं, यस और नो? यस सर। हाँ सर, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट बना रखे हैं। इन्होंने लिख रखा है टू बैलेंस। देखो एक तो टू और बाय कहीं नहीं लिख रहे हैं, ये ध्यान रखना, आपको एग्जाम्स में लिखना है ये टू एंड बाय। डेबिट साइड में पोस्टिंग करोगे तो टू लिख के करोगे, और क्रेडिट साइड में पोस्टिंग करोगे तो बाय लिख के करोगे। ये तो आप लोगों को 11th क्लास में ही सिखा दिया गया था, ठीक है सर। यहाँ पर देखो बुक में क्या लिख रखा है, इन केस ऑफ डेबिट क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग नहीं है बेटा, ये ओपनिंग है, दिस इज नॉट क्लोजिंग, दिस इज ओपनिंग, दिस इज ओपनिंग, ठीक है ना बेटा। क्लोजिंग लिखा हुआ है लेटेस्ट बुक के अंदर, ठीक है सर। उसके बाद नीचे लिखा है ना ये ड्राइंग्स, लिखा है ड्राइंग्स उसके नीचे। यस। वो ड्राइंग्स कौन सी है? वो है ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट, वो है ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट, ठीक है ना। इन केस ऑफ साइलेंस ड्राइंग्स आर ऑलवेज ट्रीटेड एज ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट।
इस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इन्होंने परमानेंट ड्राइंग्स यानी ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल लिखा हुआ ही नहीं है, तो ऐसा करो डेबिट साइड में ऐसे लिख लो, क्या लिखोगे, लिखो टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट और ब्रैकेट में लिख दो परमानेंट ड्राइंग्स, परमानेंट ड्राइंग्स। क्लियर है? लिख लोगे टू बैंक अकाउंट लिख के ब्रैकेट में लिख दो परमानेंट ड्राइंग। सर जगह नहीं है तो यहाँ पे ऐसा करो, एक सिंपल सा छोटा सा स्टार बना लो और पेज के टॉप पे ऐसे जाके लिख दो, वहां पे लिख दो टू बैंक अकाउंट और ब्रैकेट में लिख दो परमानेंट ड्राइंग्स। ठीक है ना, स्टार से आपकी लिंकेज हो जाएगी। क्लियर? यस। क्रेडिट साइड में देखो, क्रेडिट साइड में देखो, जब यहाँ पर ये क्लोजिंग बैलेंस लिख रहा है, मुझे बताओ ये पॉजिटिव बैलेंस है या नेगेटिव? क्रेडिट साइड में अगर क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है तो पॉजिटिव बैलेंस है या नेगेटिव? सर नेगेटिव बैलेंस है, ये डेबिट बैलेंस है ना। हाँ, नेगेटिव। तो यहाँ पे इसको लिखना चाहिए था बाय बैलेंस कैरिड डाउन, इन्होंने लिखा हुआ है ब्रॉड डाउन, इसको ठीक कर लो, कैरिड डाउन लिखो इसको। ठीक है, कर लिया ये सब? जवाब दो। हाँ सर कर लिया। नेक्स्ट टॉपिक है आपका डिस्टिंक्शन बिटवीन फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स के फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स में। हाँ बेटा बोलो। सर आपने करवाया तो है ही नहीं सर हमारे। क्या नहीं करवाया? सर ऊपर करवाया था ना सर पार्टनर कैपिटल अकाउंट पर। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में करवा तो दिया था मैंने, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो भी करेक्शन है वो मैंने करा तो दिया आप लोगों को। हमारी बुक में तो है ही नहीं। तुम्हारी बुक में अगर सही दे रखा है बेटा तो उसको ठीक ही रहने दो, सही है तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। मैं तो लेटेस्ट एडिशन के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ आप लोगों को। एनसीईआरटी का जो लेटेस्ट एडिशन है उसमें ये मिस्टेक्स थी जो मैंने करेक्ट करा दी हैं। ठीक है ना? कुछ अगर तुम्हारी बुक में बेटा दे रखा है तो फिर क्यों परेशान हो रहे हो? दे रखा है तो बिल्कुल ठीक है, आपको कोई करेक्शन नहीं करने। और जिनके पास लेटेस्ट बुक है उसमें ये गलतियां हैं तो वो मैंने करेक्ट करा दी ताकि आप गलत चीज़ ना पढ़ो। क्लियर है बच्चों? नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्टिंक्शन बिटवीन फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स। वेरी पॉपुलर क्वेश्चन फ्रॉम थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू। पॉपुलर क्वेश्चन है, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। जितने भी डिस्टिंक्शन के टॉपिक्स आएंगे हमारे सिलेबस में वो सब इम्पॉर्टेंट हैं, वो सब इम्पॉर्टेंट हैं, तो बिना मेरे कहे मार्क कर लिया करो। ठीक है ना? चलो, डिस्टिंक्शन का फर्स्ट बेसिस वो बोल रहा है नंबर ऑफ अकाउंट्स। देखो फिक्स कैपिटल मेथड में 2 अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड फॉर ईच पार्टनर। फर्स्ट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड सेकंड इज पार्टनर करंट अकाउंट। And in case of fluctuating capital method, only one account is prepared for each partner, that is partner capital account. Clear है? Yes sir. Second point वो बोल रहा है items related to deed, deed से related item. In case of fixed capital method, items related to the partnership deed are posted in partners current account, that is IOC, IOD, पार्टनर्स सैलरी, पार्टनर्स कमीशन, शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ लॉस, ठीक है ना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये सब कहाँ पोस्ट करते हैं हम? पार्टनर्स करंट अकाउंट में। और इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड द आइटम्स रिलेटेड टू द पार्टनरशिप डीड आर पोस्टेड टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। ठीक है, फर्स्ट 2 पॉइंट हो गए। क्लियर? थर्ड पॉइंट देखो, थर्ड पॉइंट देखो फिक्स्ड बैलेंस। इन केस ऑफ fixed capital method, the balance of partners capital account will remain fixed unless there is any additional capital or drawings out of capital. जब तक क्वेश्चन में एडिशनल कैपिटल या ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल नहीं गिवन है तब तक फिक्स कैपिटल मेथड में पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस ऑलवेज क्या रहेंगे? फिक्स्ड रहेंगे, फिक्स्ड रहेंगे, वो चेंज नहीं होंगे, क्योंकि केवल एडिशनल कैपिटल और ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल यानी परमानेंट ड्राइंग से ही पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस चेंज होते हैं। क्लियर है? Yes sir. Yes. और इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड,
in case of fluctuating capital method the balance of partners capital account will fluctuate, वो fluctuate होते रहेंगे, will fluctuate from year to year, from year to year वो fluctuate होते रहेंगे, क्योंकि all entries related to the partners are posted in partners capital account only, इसलिए वो fluctuate होते रहते हैं। यस सर। लास्ट पॉइंट है डिफरेंस का, क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस इन केस ऑफ फिक्स कैपिटल मेथड द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स विल ऑलवेज शो क्रेडिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट इज नॉट पॉसिबल, डेबिट बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट इज नॉट पॉसिबल, बट इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड द बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैन बी डेबिट एज वेल एज क्रेडिट, डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। बोलो समझ में आ गया ये, कोई डाउट? Yes, sir. तो बेटा दैट्स ऑल फॉर टुडे। कल हम पढ़ेंगे जर्नल एंट्रीज रिलेटेड टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स। कल हम पढ़ेंगे जर्नल एंट्रीज रिलेटेड टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स, यानी डीड के अकॉर्डिंग अगर पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जा रहा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दिया जा रहा है, सैलरी दी जा रही है, कमीशन दिया जा रहा है, शेयर ऑफ प्रॉफिट दिया जा रहा है या लॉस का शेयर दिया जा रहा है, तो इनसे रिलेटेड हम जितनी भी जर्नल एंट्रीज बुक्स ऑफ अकाउंट्स में पास करते हैं वो हम कल पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स? Yes, sir. Yes, sir. ओके बेटा, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू, बाय। Thank you, sir. Bye, sir.